हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आई होप बहुत अच्छे हो। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, फिलहाल अभी तो इवनिंग का टाइम है। तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अ वंडरफुल सा चैनल एसएम एकेडमी। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में हम लोगों को डिस्कस करना है आगे का टॉपिक, दैट इज बायोगैस प्लांट, राइट। तो कभी से हम लोग कार्बन के बारे में डिस्कस करके आ रहे हैं। हम लोग कार्बन के एलोट्रोप को डिस्कस किए हम लोग ने। पिछले लेक्चर में हम लोग ने कार्बन के और भी कंपाउंड को डिस्कस किया, जैसे कि कार्बन के कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस किया, कोल को डिस्कस किया, मीथेन गैस को डिस्कस किया। वैसे ही हम लोगों का और एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कार्बन का, दैट इज कॉल्ड एज बायोगैस प्लांट। तो बायोगैस के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो एवरीवन जस्ट पे अटेंशन, सब लोग को रेडी हो जाना, ध्यान से अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना, मेरे साथ सीखते रहना है। ओके, सो लेट अस बिगिन। तो देखो, बायोगैस के बारे में तो सब लोग ने सुना है, राइट। तो बायोगैस एज इट इज ए गैस, इट कैन बी यूज फॉर कुकिंग पर्पस एंड मेनी मोर थिंग, राइट, है ना। तो हम लोग ने बायोगैस के बारे में कहीं कहीं सुना है, हम लोग ने लोअर क्लासेस में कभी पढ़ा होगा, ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज में, राइट। और हम लोग अगर गांव में देखेंगे तो हम लोग को वहां पे दिख भी सकता है, राइट। बहुत लोगों ने देखा भी होगा, फाइन। बट हम लोगों को स्टडी करना है कि इसकी वर्किंग क्या होती है, इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से ये हम लोगों को यूजफुल होगा। ओके, यूजफुल तो होगा बिकॉज ये चीज नेचर का है। नेचर का कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो हम लोग को यूजफुल नहीं होगा। नेचर ने हम लोग को हर एक चीज नेचर में दिया जो कि हम लोगों के यूज का ही है, हम लोगों को उसको यूज करने आना चाहिए। तो एज इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ नेचर, इट इज यूजफुल। तो बायोगैस प्लांट के बारे में हम लोग बात करेंगे तो देखो, यहाँ पे हम लोग बेसिकली गैस का प्रोडक्शन करते हैं। कैसे करते हैं? द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक डाइजेशन इन बायोगैस प्लांट इन्वॉल्व्स द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक materials such as animal dungs, dry leaves, wet garbage by anaerobic microbes। ध्यान से देखना, बायोगैस जो प्लांट होता है उसके अंदर बेसिकली क्या प्रोड्यूस होता है। तो ऑब्वियसली इसका नाम बायोगैस प्लांट है, तो इसके अंदर आम और एप्पल तो नहीं प्रोड्यूस होगा, राइट। बेसिकली इसके अंदर गैस प्रोड्यूस होता है, और ये गैस जो होता है बेसिकली ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, यूजफुल होता है, इसके लिए तो हम लोग इसको प्रोड्यूस करवा रहे हैं, राइट। तो इसके अंदर जो मेन एलिमेंट है बायोगैस प्लांट के अंदर, जो मेन एलिमेंट है, इट इज अगेन अवेलेबल इन नेचर फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे घर में डेली ये प्रोड्यूस होता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं ड्राई लीव्स, देखो प्लांट में, एनवायरनमेंट में हमारे पेड़ होते हैं तो उसके अंदर से पत्तियां टूटती है तो ड्राई लीव्स रहता है। वेट गार्बेज, जो हम लोग घर में भाजी बनाते हैं तो उसके जो पील्स रहते हैं, लेफ्ट ओवर रहते हैं, खाने के लेफ्ट ओवर रहते हैं। देन एनिमल डंग्स भी हम लोग को नेचर में मिल जाता है। ये सारे जो चीजें होते हैं, दिस आर बेसिक प्रोडक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बायोगैस प्लांट। तो बायोगैस प्लांट में जो भी प्रोडक्ट लगता है, इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, हम लोग को नेचर से मिल जाता है, राइट। तो सोचो कि इसके जो प्रोडक्ट है वो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि हम लोग को कोई काम के नहीं, उससे हम लोग यूजफुल चीजें बना रहे हैं, तो ये जो गैस होगा वो कितना यूजफुल होगा, राइट। तो ये जो एनिमल डंग से, ड्राई लीव से, वेट गार्बेज, दे आर दी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, बेसिक प्रोडक्ट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैस इन बायोगैस प्लांट, राइट। तो अगेन पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या सीखे हम लोग ने, बायोगैस प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट स्टेज का प्रोडक्ट होता है, दैट इज एनिमल डंग, ड्राई लीव्स, वेट वेजिटेबल गार्बेज, एनीथिंग, राइट, जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्गेनिक होना चाहिए, इनऑर्गेनिक नहीं होना चाहिए, रबर प्लास्टिक नहीं, ऑर्गेनिक मटेरियल होना चाहिए। ओके, सेकेंड पॉइंट, दिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस बायोगैस विच इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ मीथेन गैस। ये सबका डीकम्पोजिशन होता है बाय सम माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको डीकम्पोज करते हैं। तो जब डीकम्पोज करते हैं तो इसके अंदर से जो आपको आउटपुट मिलता है, जो प्रोडक्ट मिलता है, फाइनल प्रोडक्ट, इट इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ मीथेन गैस। क्या मिलता है हम लोग को? मीथेन गैस मिलता है। और मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, मीथेन CH4, राइट। कितना? CH4 इसका मॉलिक्यूलर जो मास था वो कितना था? 16। देखो कार्बन 12 और ये 4, कितना हो गया? 16 मॉलिक्यूलर मास। ये सारे चीज हम लोग ने स्टडी किया था, राइट। तो अगेन देखो, यहाँ पे जो बायोगैस प्लांट में हम लोग जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं बेसिक लेवल पे, उससे क्या हो रहा है, हम लोग को एक आउटपुट मिल रहा है, नया प्रोडक्ट मिल रहा है, जो कि क्या है? मीथेन गैस। तो बेसिकली हम लोग को पता चल गया, इन बायोगैस प्लांट द आउटपुट, द रेडी प्रोडक्ट दैट वी गेट इज मीथेन गैस। क्या मिलता है हम लोग को? मीथेन गैस मिलता है, राइट। ओके, नाउ द कंपोजिशन ऑफ बायोगैस टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ अराउंड 55 to 60% मीथेन। बायोगैस जो बनता है, बायोगैस प्लांट में जो बन रहा है, इसके अंदर मीथेन गैस का कंट्रीब्यूशन ज्यादा, इट इज अप्रोक्सीमेटली 55 to 60% मीथेन गैस उसमें से हम लोग को ऑब्टेन हो जाता है। और बाकी के जो होते हैं, इट इज कंपोज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी के क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड।
तो एज इट इज ऑर्गेनिक मटेरियल, देखो यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, तो ऑर्गेनिक मटेरियल में आपको पता है तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन होता है। और यहाँ पे देखो एनारोबिक माइक्रोब से, एनारोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग को मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो देखो प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, मीथेन 55 to 60%, रेस्ट ऑफ द थिंग इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट। नेक्स्ट, बायोगैस इज एक्सट्रीमली चीप, बहुत सस्ता होता है, कन्वीनियंट फ्यूल, इजी होता है और बहुत जल्दी मिल जाता है। हम लोग को ढूंढने की जरूरत नहीं कहाँ पे मिलेगा, राइट, नहीं, कुछ नहीं, आराम से मिल जाता है। पर्टिकुलरली फॉर कुकिंग पर्पस बहुत सस्ता है और हम लोग को फटाक से कहीं पे मिल जाए, फटाक से मिल जाए कहीं पे, मतलब ऐसे नेचर में मिल जाए, नहीं। ये जो कंपनियां हैं, जो बायोगैस प्लांट है, उन लोग के पास एक प्रोसीजर होता है, सेट ऑफ प्रोसीजर होता है, किस तरीके से गैस को सप्लाई किया जाएगा, किस तरीके से इसको चार्ज किया जाएगा, एंड एवरीथिंग इज टोटली डन। और उसके लिए कुछ प्रोसीजर होते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज होती है, वो स्ट्रैटेजी थोड़ा यूजर फ्रेंडली होता है, आसान होता है, इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं इट इज कन्वीनियंट और इट इज यूज फॉर मेकिंग फूड पर्पस, राइट। इन एडिशन टू इसके देखो और भी खूबियां है, खूबियां है मतलब देखो ये हीरो है, इट इज यूज्ड एज फ्यूल, बिल्कुल फ्यूल मतलब कुकिंग पर्पस। बायोगैस कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इट इज यूज टू जनरेट एनर्जी, देखो ये एनर्जी फ्रेंडली है, एनर्जी जनरेट हो रहा है, इसके अंदर कोई पोल्यूशन नहीं, बिल्कुल जो भी हम लोग ने प्रोडक्ट यूज किया था वो कैसा ही किया था, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज किया था, विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन नेचर, विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन अवर होम। तो सारे के सारे जो चीज हम लोग इसके अंदर यूज करें सब हम लोग को इजीली अवेलेबल है, जो आउटपुट मिल रहा है वो भी कैसा मिल रहा है, इजीली अवेलेबल मिल रहा है, राइट। तो जो भी चीज आसान होती है तो उसका आउटपुट भी आसान होता है, वैसे ही पढ़ाई आप करते रहो, पढ़ाई मुश्किल होती है, मेहनत लगता है, तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है, बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, पढ़ाई करते रहे, पढ़ाई तो आपको करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो, क्योंकि देयर इज नो अदर सब्स्टिट्यूट फॉर स्टडी। अगर आपको अच्छे रिजल्ट लाना है, आपको अपना अच्छा पर्सनालिटी डेवलप करना है, ईच एंड एवरीथिंग, एजुकेशन इज द बेसिक थिंग, तो आपको तो एजुकेट होना ही पड़ेगा, राइट। तो इसको आप इग्नोर नहीं करना, इसको आपको इग्नोर करना ही नहीं, अगर आप इग्नोर करोगे तो देयर विल बी समथिंग नेगेटिव, देयर विल बी समथिंग लैगिंग इन योर पर्सनालिटी, आपके अंदर कुछ ना कुछ हमेशा आपको लगेगा कमी है। तो एजुकेशन को हमेशा आपको प्रायोरिटी रखना है और सीखते रहना, आगे बढ़ते रहना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग भी आगे बढ़ते हैं, हम लोग को आगे बढ़ना है, हम लोग ने कभी रुकना नहीं सीखा, आगे बढ़ेंगे। अनदर एडवांटेज ऑफ बायोगैस, और भी एडवांटेज है, देखो खूबियां ही खूबियां है इसके अंदर ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इज दैट इट प्रोड्यूसेस ए साइड प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट रिच मैन्यूअर, दिस इज यूज इन फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एप्लीकेशन। देखो क्या वापस एक खासियत आ गया, इसके जो बाय प्रोडक्ट है और भी जो प्रोडक्ट बनते हैं, इट इज यूज एज मैन्यूअर, खाद के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं। खाद कहाँ पे यूज करते हैं, खेत में यूज करते हैं, क्रॉप के लिए, कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के यूज करते हैं, राइट। तो मैन्यूअर न्यूट्रिएंट्स भी इससे मिल जा रहा है। तो देखो सबसे पहले इट इज यूज फॉर कुकिंग पर्पस, फ्यूल का काम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम कर रहा है, उसके बाद मैन्योर का काम कर रहा है। इतने सारे एडवांटेज, और सारे एडवांटेज जो है वो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं लीड कर रहा है एनर्जी प्रोडक्शन को। तो इट इज टोटली यूजर फ्रेंडली, हम बोल सकते हैं इन फील्ड ऑफ एनर्जी। एनर्जी के केस में एनर्जी का प्रोडक्शन इससे बहुत आसान हो जाता है, बहुत सस्ता होता है, और साथ में ये रिप्रोड्यूसेबल है, ये कभी खत्म नहीं होगा, राइट, क्योंकि नेचर से हम लोग थिंग ले रहे हैं ना, तो ये सुपर हीरो है, सुपर हीरो, ठीक है। ओवरऑल बायोगैस प्रोडक्शन इज ए सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली मेथड ऑफ जनरेटिंग फ्यूल। सस्टेनेबल है, इको फ्रेंडली है, कोई पोल्यूशन नहीं, बहुत आसान तरीका है इससे फ्यूल जनरेट करने का। तो ओवरऑल हम लोग बोलेंगे इसके पास कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, प्लस पॉइंट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 लाइक फटाक से दे देंगे, राइट, 2 लाइक। तो बायोगैस ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है सुपर हीरो है, इसके नेगेटिव पॉइंट बहुत कम है, ना के बराबर है, टोटली पॉजिटिव। इसी तरीके से जैसे ये गैस पॉजिटिव, उसी तरीके से आपको भी पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहने से हमेशा आप डेडिकेटेड रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे, अपने गोल की तरफ आपका फोकस रहेगा, डिस्ट्रैक्शन आपसे दूर दूर रहेगा, दूर तक कोई डिस्ट्रैक्शन आपको नजर नहीं आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दिस आर सम ऑफ द फैक्टर ऑफ बायोगैस प्लांट, ठीक है। चलो थोड़ा सा हम लोग इसका डायग्राम भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं बायोगैस प्लांट में क्या क्या जो प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर जो इसका कंस्ट्रक्शन है किस तरीके का। तो देखो ये एक सेटअप है, क्लोज सेटअप होता है, ठीक है। ये एक एनिमेटेड पार्ट बोल सकते हैं, तो इसके अंदर का क्रॉस सेक्शन व्यू है, उसको भी समझ लेंगे, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, दुनिया में कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होता, ये भी डिफिकल्ट नहीं होता, हम सब कुछ कर लेंगे। ओके,
तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको काऊ डंग और जो भी आपका इनिशियल प्रोडक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया ड्राई लीव से, वेट गार्बेज है हमारे घर में जो प्रोड्यूस होता है काऊ डंग से, ओके, एनिमल डंग से, ये सारे यहाँ पे हम लोग आप पुट करोगे। ये जो है ये हमारा स्लरी इनलेट है या तो डंग इनलेट है, यहाँ से ये इनलेट जो है, इनलेट मतलब अंदर जाना, तो यहाँ से डंग अंदर की तरफ जाएगा। यहाँ पे जो आपका स्लरी है SLURRY, स्लरी मतलब ये डंग जो सब मिक्सचर है, प्लस यहाँ पे वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अब इसके अंदर डिकम्पोजिशन होगा, एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगा विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगा इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और इसमें से गैस इवॉल्व होगा, क्या इवॉल्व होगा, गैस इवॉल्व होगा। और ये ढक्कन हमने लगा दिया है, क्लोज कर दिया है। सो दिस इज हम बोल सकते हैं स्लरी टैंक कवर, ये स्लरी टैंक का कवर है। ये आउटलेट है, आउटलेट मीन्स ये आउटलेट फॉर गैस, ये गैस के आउटलेट है। तो यहाँ से जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है, ये गैस इसमें से जाके यहाँ से हम लोगों को आउटपुट मिलता है, क्या मिलता है, मीथेन मिलता है, प्लस क्या मिलता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये जो है आपका देखो यहाँ पे ये जो है ये आउटलेट है, स्लरी के लिए आउटलेट है, स्लरी आउटलेट जो भी आपने काऊ डंग और जो मिक्सचर डाला था उसका आउटलेट है। और उसके बाद यहाँ पे जाके जो आपका लेफ्ट ओवर स्लरीज है, जो बच जाता है, बचा खुचा जो है वो यहाँ पे आके रुक जाता है, स्टोर हो जाता है, बाद में इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो दिस आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं वर्किंग। तो यहाँ से काऊ डंग और मिक्सचर जो भी आपका ऑर्गेनिक मटेरियल दैट वी पुट इनलेट के थ्रू जाता है, और ये टैंक है आपका, स्टोरेज टैंक है, इसमें स्लरी और वाटर का मिक्सचर होता है, इसके अंदर डिकम्पोजिशन होता है और इन एनारोबिक माइक्रोब से डिकम्पोजिशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दस देयर इज प्रोडक्शन ऑफ सम गैसेस, और ये जो गैस होता है इसको हम लोग यूज कर लेते हैं, एंड द लेफ्ट ओवर आर यूज्ड एज मैन्योर, इसको हम लोग मैन्योर के फॉर्म में यूज कर लेते हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ए वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बायोगैस प्लांट। तो आई होप कि सब लोग को समझ में आया। तो एग्जाम में आएगा तो इसी को अच्छी तरीके से आपको ड्रॉ करना है, लेबलिंग करना है, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देना है, आपके 2 मार्क्स किधर नहीं गए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बायोगैस के प्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, अभी हम लोग इसको ना केमिकल के थ्रू देखेंगे, क्या रिएक्शन इसके अंदर हो, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। तो देखो सारे चीज का प्रोसेस होता है, इसका भी प्रोसेस है, तो प्रोसेस से हम जाते हैं। तो क्या है, देखो प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इज एन एनारोबिक प्रोसेस। एनारोबिक मीन्स देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट टेक प्लेस इन 2 स्टेजेस, 2 तरीके से 2 स्टेप में होता है। पहला होता है प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स। क्या होता है पहला, प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स। कैसे प्रोड्यूस होता है देखते हैं। द माइक्रोब्स एक्ट ऑन द बायोडिग्रेडेबल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब जो आपने स्लरी डाला था, डंग डाला था आपने, और उसके बाद ड्राई लीव्स डाला था, गार्बेज डाला था, वेट गार्बेज, ऑर्गेनिक, ये सारे जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, राइट। उसके ऊपर माइक्रोब्स एक्ट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उसकी वजह से आपको एक एसिड मिलेगा, ऑर्गेनिक एसिड होगा। ऑर्गेनिक एसिड मतलब इसके अंदर कार्बन विल बी द मेन कंपाउंड या तो एलिमेंट बोलेंगे, तो आपको एक ऑर्गेनिक एसिड मिलेगा। ठीक है, अभी डिटेल में सीखने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको एक प्रोसेस, आपको स्टेप को सीखना है। तो क्या कर रहे हो आप, जो आपका वेस्ट है उस वेस्ट के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड उसकी वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो ऑर्गेनिक एसिड मिल रहा है। कोई तो मिथेनॉइक एसिड होगा, उसके अंदर मीथेन और एसिड होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। ओके, तो देखो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसके ऊपर माइक्रोब्स ने एक्ट किया, तो आपको रिजल्ट में क्या मिला, ऑर्गेनिक एसिड मिला। क्या मिला, ऑर्गेनिक एसिड। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है प्रोडक्शन ऑफ एसिड। एसिड पहले प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, एसिड। तो आपके जो माइक्रोब्स है वो इसके ऊपर एक्ट करेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में, और फिर उससे आपको एक ऑर्गेनिक एसिड मिलेगा। ओके, सेकेंड जो स्टेप है, सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गैस हो रहा है, गैस प्रोड्यूस होगा, मीथेन गैस। तो क्या होता है, वो जो ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस हुआ था उसके ऊपर वापस से एक्ट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, एंड फाइनल प्रोडक्ट दैट वी विल गेट इज मीथेन गैस। क्या मिलेगा, मीथेन गैस। देखो रिएक्शन से आपको अच्छे समझेगा। सबसे पहला वाला स्टेप जो था प्रोडक्शन ऑफ एसिड, तो यही एसिड, इसको बोलते हैं मिथेनॉइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, मिथेनॉइक एसिड, CH3। तो यहाँ पे CH3 है, CH3 CH फॉर मीथेन होता है, तो मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, ये मटेरियल आ गया, ये ऑर्गेनिक एसिड होता है, तो ये मिथेनॉइक एसिड बन गया। तो मिथेनॉइक एसिड के ऊपर
ऑर्गेनिक एसिड है ये, मीथेनोइक एसिड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड के ऊपर ये बैक्टीरिया काम करेंगे। बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करेंगे, मीथेन गैस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो हम लोग ने देखा था बाय प्रोडक्ट में बायोगैस के प्लांट में क्या बनता है, मीथेन गैस 55 to 60% एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2, और बाकी के लेफ्ट ओवर जो होते हैं वो मैन्योर का काम करते हैं, राइट। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस टू स्टेप, पहला स्टेप क्या है प्रोडक्शन ऑफ गैसेस में, पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एसिड। तो जो आपके बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म दे विल एक्ट ऑन दी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट, और वहां से आपको ऑर्गेनिक एसिड मिलेगा। अब ऑर्गेनिक एसिड के ऊपर ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया एक्ट करेगा एंड देन यू विल गेट फाइनल प्रोडक्ट दैट इज यस गैस, मीथेन गैस, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे समझ में आया है। इसको आपको रिवाइज करना है, खुद से रिवाइज करना है, पढ़ना है, और इसी तरीके से हमारे साथ सीखते रहो। अगर आपको वीडियो पसंद आए फटाफट आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। अगर चैनल पे नए हो तो दोस्तों को भी बताना है, सबको बताना है। इसी तरीके से हमारे जर्नी को आगे बढ़ाते रहना, आपकी मदद लगेगी, आपको सपोर्ट भी करना है। यस, आई होप कि आप लोग सपोर्ट भी करोगे। टिल देन हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।